नमस्कार हेलो। दोस्तों। तो वाकई आज हम रूस भारत चीन भारत, रसिया आरआईसी और चाइना के बारे में त्रिपक्षीय बात करेंगे। सहयोग को पुनर्जीवित जो करने का समय ट्रोइका आ था, गया है। जो और यदि अमेरिका के ऐसा है डॉलर को तो रिप्लेस करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के भू नाटो को राजनीतिक रिप्लेस करने के संबंधों लिए की बनाया मौजूदा गया था, स्थिति उसी के में बारे में हम यहाँ इसके पर चर्चा करने महत्वपूर्ण वाले हैं। बनने तो की क्या चलिए संभावनाएं आगे हैं? बात करते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का मानना है कि ऐसा समय सचमुच आ गया है। 29 मई को यूरेशिया के पर्म शहर में एक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं त्रिमूर्ति रूस, भारत, चीन के प्रारूप के अंतर्गत काम को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में हमारी वास्तविक रुचि की पुष्टि करना चाहूंगा, जिसे कई साल पहले पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगिनी प्रिमाकोव की पहल पर स्थापित किया गया था और जिसने तब से लेकर अब तक मंत्री स्तरीय स्तर पर 20 से अधिक बार बैठकें आयोजित की हैं, न केवल विदेश नीति प्रमुखों के स्तर पर बल्कि तीनों देशों की अन्य आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर भी। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछली आरआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में आयोजित की गई थी, जबकि पिछले 24 घंटों में मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि जून 2020 में विवादित लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद ऐसी त्रिपक्षीय वार्ता रुक गई थी। दरअसल रूसी संघ, भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक 26 नवंबर 2021 को आरआईसी प्रारूप में भारत की अध्यक्षता में डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित की गई थी। यह बैठक वैश्विक कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभावों की पृष्ठभूमि में हुई। भारत ने सितंबर 2020 में मॉस्को में आरआईसी विदेश मंत्रियों की अंतिम बैठक के बाद आरआईसी की अध्यक्षता संभाली थी, इसलिए ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर थे जिन्होंने बैठक का आयोजन किया था और एक व्यापक एजेंडा तैयार किया। विज्ञप्ति के 35वें और अंतिम पैराग्राफ में लिखा गया है, चीन के विदेश मंत्री और रूसी संघ के विदेश मंत्री ने आरआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन के लिए भारत के विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया। भारत के विदेश मंत्री ने आरआईसी प्रारूप में अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री को सौंप दी। अगली आरआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक की तिथि और स्थान पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहमति बनाई जाएगी। जाहिर है तब से अब तक कुछ खास नहीं हुआ है, हालांकि आगे बढ़ने का निर्णय अब चीन के पाले में है। इसी पृष्ठभूमि में रूस अब आरआईसी प्रारूप को पुनर्जीवित करना चाहता है। आरआईसी रूसी विचार। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह रूस ही है जिसने हमेशा आरआईसी विचार का समर्थन किया है। 2000 से महत्वपूर्ण रूसी नेता रूस, भारत और चीन को शामिल करते हुए रणनीतिक त्रिकोण त्रिपक्षीय सहयोग पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगिनी प्रिमाकोव के शब्दों का उपयोग करते हुए 1998 में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान इस विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले नेता थे। क्या आरआईसी को सफलता मिलेगी? इसमें बहुत संदेह है और यही कारण है कि भारत में महानुभावों में त्रिकोण के प्रति उत्साह नहीं दिखता। भारतीय दृष्टिकोण से किसी भी त्रिकोणीय संबंध के लिए चीन को दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के पक्ष में प्रतिकारी स्ट्रेटेजिक स्थान खाली करना होगा तथा पहले तो उसे सुविधाजनक बनाने से पीछे हटना होगा तथा पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल निर्माण को भारत के विरुद्ध लाभ के रूप में इस्तेमाल करना होगा। दूसरे शब्दों में, चूंकि चीन पाकिस्तान के साथ भारत के विरुद्ध स्ट्रेटेजिक गठबंधन का हिस्सा है, तो भारत ऐसे गठबंधन का हिस्सा कैसे हो सकता है जिसमें उसके दो संभावित विरोधी आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा, त्रिकोण अवधारणा के अमेरिका विरोधी स्वर को देखते हुए भारत के लिए इससे जुड़ना कठिन हो सकता है, विशेषकर तब जब पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान कारक के बावजूद भारत अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वास्तव में चीन भी डोनाल्ड ट्रंप के बावजूद अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह की एकजुट कम नहीं चाहेगा। कुल मिलाकर चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। ट्रंप यह अच्छी तरह जानते हैं और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर कुछ समझ जल्द ही उभर कर सामने आएगी। वास्तव में पूर्व भारतीय विदेश सचिव कंवल सिब्बल, जो मॉस्को में भारतीय राजदूत भी थे, का यह तर्क काफी हद तक सही है कि आरआईसी वार्ता में उतनी संभावना नहीं है जितनी की मूल रूप से उम्मीद की गई थी, क्योंकि इसके अंतर्निहित अधिकांश आधारों की वैधानिकता हिल गई है। अब जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महाशक्ति का दर्जा समाप्त हो गया है, वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाने के लिए रूस, भारत और चीन के एक साथ आने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी 1990 के अंत में आरआईसी की स्थापना के समय थी।
यदि ये तीनों देश आपस में RIC के माध्यम से मिल जाते हैं तो यह एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेंगे और अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ देंगे और जो डॉलर को अपनी नई करेंसी जो ब्रिक्स देशों द्वारा बनाई जाएगी उससे अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को समाप्त कर देंगे। इसलिए इन तीनों महाशक्तियों का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या भारत और चीन की रखते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है और चीन की भी इतनी ही जनसंख्या है जो कुल मिलाकर 3 अरब के आसपास